हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। पूरे सिंगल अधिवेशन कवर होंगे। बहुत सारे फैक्ट्स हमें इसमें पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ समझते हुए चलेंगे। अब चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हम पढ़ रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लगभग लगभग जो आधुनिक भारत है, इस पे आपकी अच्छी खासी पकड़ हो गई है। कुछ चीज़ें आपको याद नहीं भी है, बट एक ठीक ठाक तरीके से चीज़ें आपको फैक्ट्स भी याद हैं। और अगर जो याद नहीं है तो उनके बारे में आपने सुना होगा, तो साथ में हम रिवाइज करते भी चलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो हमें ये पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई थी। ये ह्यूम ने की थी, ये भी हमें पता है, ये हर किसी को पता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसके जो सेशंस होते थे, इसके लिए 2 शर्तें रखी गई थीं। पहली शर्त ये थी कि जनरली इसके जो सेशन है साल के अंत में होंगे, दिसंबर में होगा जाएँगे। क्यों? क्योंकि फिर जो अगला साल रहेगा, यानी कि अगले जनवरी से अगले दिसंबर तक, वो व्यक्ति उसका प्रेसिडेंट रहेगा और उसी की देख-रेख में सबकी सारी की सारी कार्रवाई कांग्रेस के द्वारा की जाएँगी। दूसरा ये था कि जिस भी सिटी में ये सेशन कंडक्ट हो रहा है, ठीक है? लाइक मान लेते हैं कि ये पुणे में कंडक्ट हो रहा है ये सेशन, तो पूना यानी कि महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति या जनरली इस स्पेसिफिकली कहें तो पुणे का कोई व्यक्ति इस सेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो यानी कि ये डाइवर्सिटी की भी बात कर रहे थे, ठीक है ना? जिससे कि मान लो पूना का कोई व्यक्ति है, लेकिन वो अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा किसी और का। तो ये चीज़ें जैसे कि आपको 1906 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता में हुआ है, राइट? तो इसकी अध्यक्षता किसने करी है? दादा भाई नौरोजी ने। अब वो नौरोजी जो थे वो कहाँ से थे? वो नौरोजी ये से महाराष्ट्र से। तो ये 2 शर्तें हमको याद रखनी है। अब साथ में मैं ये बता रहा हूँ कि दिसंबर का ये जो नियम है कि हर महीने दिसंबर में ही ये होता था सेशन, ये सेशन की तारीख है 1885 से लेकर 1930 तक ये नियम फ़ॉलो किया गया। 1931 से ये सेशन टूट गया। जब 1931 का सेशन जो कराची में हुआ है, आपको ये पता होगा ये मार्च के महीने में हुआ है। और फरवरी के महीने में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी। और मार्च के महीने में ये सेशन हुआ था। इसी सेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो मोटे-मोटे तौर पे ये चीज़ें याद रखने के लिए मैंने आपको रफली आइडिया एक दिया है। अब शुरुआत करते हैं, बिगिनिंग हमारी क्या है। अगर हम कांग्रेस के प्रथम 4 अध्यक्षों की बात करेंगे तो वो ईसाई, पारसी, मुस्लिम और अंग्रेज थे। ये ज़रा कैसे देखेंगे? देखो, सबसे पहला जो सेशन है वो भूमिश चंद्र बनर्जी थे। बनर्जी कौन थे? ये पारसी थे, ठीक है। दूसरे दादा भाई नौरोजी, ये जो नौरोजी हैं, सॉरी, ये जो थे बनर्जी ये ईसाई थे, क्रिश्चियन। जो नौरोजी हैं ये पारसी थे। और तीसरा जो सेशन हुआ था 87 में मद्रास में, ये थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम थे। और जॉर्ज यूल जो हैं ये क्या थे? अंग्रेजी थे, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि पहला हिंदू, तो हिंदू बना था 1891 में नागपुर में जो सेशन हुआ था, नाम है बी आनंद चार्लू। याद कैसे रखेंगे हिंदू? अब मुझे ये बताओ, जो नागपुर है ये आरएसएस का गढ़ है या नहीं है? तो आरएसएस के गढ़ में जो सेशन हुआ था, ठीक है ना, उसी में हिंदू पहला बना था। तो ये कब? अ, आनंद चार्लू, वी आनंद चार्लू पहले हिंदू थे। अच्छा, दूसरी बात है, इसके इनके नाम में भी क्या रहा? हिंदू। और ये आनंद, नंद, हिंदू, इस तरीके से याद रखेंगे। 1891 में तो ऐसे याद रखेंगे, एक कान का नाग। एक नाग है जिसका सिर्फ एक कान है, एक कानवे, इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं आगे। बम्बई अधिवेशन 1889 में पहली बार 10 महिलाओं ने भाग लिया था। ये जो आर्या की बुक जहाँ से मैं रेफरेंस कर रहा हूँ, उसमें 6 लिखा था, लेकिन द राइट थिंग इज़ 10 महिलाओं ने भाग लिया था सबसे पहले 89 में मुंबई में जो सेशन हुआ था उसमें। कौन-कौन महिलाएँ थी? कादम्बरी गांगुली थी, पंडिता रमाबाई थी, रमाबाई रानडे। पंडिता रमाबाई बाद में क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गई थी। और विद्यागिरि नीलकंठ, ये नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। इसके अलावा श्रीमती निकंब और स्वर्ण कुमारी घोषाल, ये श्रेया घोषाल नहीं है, स्वर्ण कुमारी घोषाल है। और ये नाम देखो, श्रीमती निकंब। 1890 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे इसके? फिरोज शाह मेहता थे। इन्होंने कहा था कि अगर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएँगे तो हम उन्हें तार देकर वापस बुला लेंगे। ये शुरुआत के जो मॉडरेट्स थे, यानी कि नर्म दल के जो लोग थे, मॉडरेट्स जो थे, उनका एटीट्यूड दिखाता है ब्रिटिश रूल के प्रति। वो शुरुआत में उन्होंने ब्रिटिशर्स के रूल की थोड़ी भर्त्सना करी है, बट ये नहीं कहा कि ब्रिटिश शासन खत्म हो जाए। 1890 में कलकत्ता अधिवेशन को भारत की पहली महिला स्नातक कौन थी? कादम्बरी गांगुली ने एड्रेस किया, संबोधित किया, उसमें एक स्पीच दी। तो ये माना जाता है कि कांग्रेस की किसी अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली प्रथम महिला थी। तो ये कांग्रेस ये दर्शा रही है कि हम ना कि सिर्फ मेल्स को, बल्कि फीमेल्स को भी इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं 1890 की सेशन में, जब कादम्बरी गांगुली ने ये संबोधन किया।
कांग्रेस के अधिवेशनों में कितने ऐसे लोग थे जो अध्यक्ष थे? तो आंसर इस 5 विदेशी अध्यक्ष बने। कौन से? जॉर्ज यूल 1888 में हुआ था। ये अधिवेशन 1888 का जो जॉर्ज यूल का, ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। विलियम वेडरबर्न, तो वेडरबर्न 1889 बंबई और 1910 इलाहाबाद। अब याद रखना कि जो व्यक्ति है वेडरबर्न, ये 2 बार अधिवेशनों में इसने अध्यक्षता करी है। एक तो 89 कहाँ के, मुंबई के, और 1910 का इलाहाबाद। याद कैसे रखोगे वेडरबर्न? कोई व्यक्ति एक बार बर्न हो जाता है, बर्न का मतलब होता है जल जाता है, तो वो दोबारा से डरता भी है किसी चीज से बरने के लिए, दोबारा से डरेगा। तो 2 बार डर डर के, तो 1889 1910। अल्फ्रेड वेब 1894 मद्रास में। तो याद कैसे रखेंगे? देखो 94 है ना, 94। तो जैसे ही चोर आन, जैसे ही कि चोर आए, तो वो क्या, वेब में फंस गए। वेब का मतलब क्या होता है? जाल में फंस गए। तो 94 में अल्फ्रेड वेब। इसके अलावा सर हेनरी कॉटन, ये क्या 1904 में। कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? 1904 का मुंबई में, फोर मुंबई। और एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तो किसी महिला, पहली ऐसी कोई महिला है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी 1917 के ये कलकत्ता सेशन में। हेनरी कॉटन का किस वाले में बने हैं? 4। अब याद कैसे रखेंगे हम? देखो कॉटन फूड, मतलब कि कोई भी अगर कॉटन का कपड़ा होता है ना, हमें कॉटन का कपड़ा तो पता है, वो ये मान लो तो कि उस समय सिर्फ 4 रुपए मीटर मिलता था हमें। ऐसे याद रख सकते हैं। कांग्रेस ने 1891 से 95 के प्रत्येक अधिवेशनों में वन कानूनों के विरोध में प्रस्ताव पारित किए हैं। अब 1891 से 95 के बारे में ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमें याद करो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, है ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1992 था, उसी के आसपास में। तो आपको एग्जाम में टाइमलाइन देगा कि किससे किस अधिवेशनों में वन कानूनों का विरोध प्रस्ताव पारित किए गए। तो 1891 से 95, तो वन 91 ऐसे याद रखेंगे, वन कानून 91। कांग्रेस का प्रथम संविधान जो है वो 1888 के इलाहाबाद में जब अधिवेशन हुआ था वहां पे बना था। और फिर 1920 में जो नागपुर में हुआ था, दोबारा से ये चेंजेस लाया गया। इसी तरह समझते हैं। अब अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान बना था, और एग्जाम में हमें ऑप्शंस दे रहे हैं, इलाहाबाद है, लखनऊ की दे दिया जाता है, या फिर कलकत्ता दे दिया जाता है, मुझे एक चीज बताओ, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब कहाँ से थे? इलाहाबाद से थे। तो इलाहाबाद वकीलों की खान मानी जाती है, तो जो वकील होंगे वही तो कानून बना पाएंगे। याद रखने का तरीका है। तो इलाहाबाद सेशन, संविधान 88। और फिर 1920 के कहाँ पे? नागपुर में। अब ये कैसा है? जो नागपुर सेशन जो है 1920 का, ये हमें पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन से पहले का है। इसी में असहयोग आंदोलन को शुरुआत करने की बात करी गई थी। तो गांधी जी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो रहे हैं इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में। तो गांधी जी के अनुसार कई सारे चेंजेस हुए हैं 1920 के ये नागपुर सेशन में। तो पहले 1888 में बना, दोबारा से इसमें बदलाव हुआ 1920 में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस वस्तुतः भारतीय एवं राष्ट्रीय हो गई है। इससे पहले जो कांग्रेस का रवैया था वो इनके प्रति बहुत ज्यादा, कह सकते हैं आप, बहुत ही नॉर्म यानी कि नरम रवैया हुआ करता था अंग्रेजों के प्रति। लेकिन जिस तरीके से हमें ये जानते हैं कि 1885 से लेकर 1905 का जो कार है, इसको हम अंग्रेजों का इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरुआती दौर मानते हैं। और इनका जो एटीट्यूड रहा है वो ट्रिपल पॉलिसी का रहा है, ये प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोपोगंडा का। तो इसी चीज को क्रिटिसाइज होके अब इनके जो नरम दाल वाले लीडर भी हैं वो भी परेशान हो गए हैं। तो इन्होंने ये कहा कि अब जो कांग्रेस का रियल रूप है वो कैसा है? भारतीय एवं राष्ट्रीय। तो जिस सेशन में इन्होंने स्वराज की मांग करी है, उसी सेशन में ये भारतीय और राष्ट्रीय भी हो जाते हैं। 1915 में मुंबई अधिवेशन में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था, बल्कि बंबई का गवर्नर था। देखो ये पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में भाग लिया था। तो जो आंसर है विलिंगटन। इसने अपनी विल से, विल का मतलब होता है अपनी इच्छा, है ना, तो विलिंगटन खुद विल से, अपनी इच्छा से इसने भाग लिया था। लेकिन याद रखने की चीज क्या है कि ये उस समय गवर्नर जनरल नहीं था, ये उस समय मुंबई का गवर्नर हुआ करता था, तो मुंबई में लिएगा। दूसरी चीज याद रखना, ये जो विलिंगटन ना, इसने अपने आप को मुसोलिनी भी कहा था कि मैं मुसोलिनी हूँ, ठीक है ना। और मुसोलिनी हमें पता है इटली का तानाशाह है। चलिए ये बात ब्लिंगटन की हमने। अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ। तो इससे पहले परिदृश्य क्या हो रहा था? तो 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था हमें ये पता होना चाहिए, जलियांवाला मैसकेयर हुआ था, हत्याकांड। ये सुन लो।
बनाने के लिए 1919 में देखो, अभी हमने क्या पढ़ के आए हैं, 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ। अब गांधी जी जो एक्टिव हो गए हैं वो 1917 से एक्टिव हो गए हैं। तो गांधी जी ने जो 1919 के अमृतसर अधिवेशन हुआ था, इसमें एनसी केलकर और आईबी सेन को कहा था कि आप संविधान बनाने पर डिस्कस करिए, चर्चा करो, ड्राफ्ट तैयार करो कांग्रेस का संविधान बनाने का, भारत का संविधान की बात नहीं हो रही, कांग्रेस। तो इन्हीं दोनों ने फाइनली यही संविधान प्रस्तुत किया था 1920 के नागपुर सेशन में। ठीक है, तो नया संविधान कांग्रेस का बना 1920 नागपुर, लेकिन उसकी शुरुआत कर दी गई थी 1919 में गांधी जी के द्वारा, जिन्होंने आदेश किया था किन दो व्यक्तियों को, एनसी केलकर और आईबी सेन को। लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं तथा मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो जब उन्होंने ये कथन दिया मैं समाजवादी हूं, तो ये हमें पता होना चाहिए 1927 का जो दौर है वो हम देखते हैं स्ट्राइक्स का दौर है। 1917 के बाद से हमने ये देखा है कि जो समाजवाद है वो भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा तेजी के साथ अग्रसर हुआ, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन वहां पे खत्म हो चुका था। तो अब जो लेबर क्लास है, जो पीजेंट्स क्लास है, इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इन्हीं का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए नेहरू जी ने ये कथन दे दिया था कि मैं समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ। इसी इनके कथन से, इन्हीं के ये बयान से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप था, औद्योगिक जो लॉबी थी, वो नेहरू से परेशान हो जाती है और नाराज भी होती है और नेहरू का वो विरोध भी करते हैं। चलिए, लाहौर अधिवेशन 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि देश में समानांतर सरकार स्थापित करना कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए। देखो, इससे पहले आपको 1928 की जरा समझते हैं सेशन क्या है। अब 1928 में हमें ये पता है नेहरू कमेटी का गठन हुआ था। नेहरू कमेटी का गठन क्यों हुआ था? क्योंकि हमें क्या है कि ये जो साइमन कमीशन आया था, हम इसका जवाब दे रहे थे। तो नेहरू कमेटी ने क्या किया था, 19 इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग करी थी। क्या किसकी मांग करी थी? कि हमें डोमिनियन स्टेटस दो। और 1928 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ था, इसमें डोमिनियन स्टेटस का जो प्रस्ताव है स्वयं महात्मा गांधी ने पारित किया था, मतलब प्रस्तुत किया था, नॉट पारित, महात्मा गांधी ने इसको प्रस्तुत किया था। इसकी जरा आप बैकग्राउंड समझिए। अब महात्मा गांधी ने जब प्रस्ताव किया, तो इनका जो विरोध किया वो किया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए है अब कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, हमें पूर्ण राज्य स्वराज्य चाहिए, हमें आजादी चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि डोमिनियन स्टेटस का जो प्रस्ताव है 1900 किस सेशन में प्रस्तुत किया गया? तो कलकत्ता सेशन 1928, क्योंकि इसी सेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। ये भी हमें पता होना चाहिए। और नेहरू रिपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। दूसरा पूछा जाएगा कि डोमिनियन स्टेटस का जो प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। लेकिन इसका विरोध किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया। और नेहरू भी इस पे साइलेंट रहे, यानी कि कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से नेहरू भी इसी चीज का विरोध कर रहे थे। तो सुभाष बोस और नेहरू उस समय भारतीय राजनीति में ये माने जाते थे कि लगभग लगभग समाजवादी ग्रुप के नेता हैं। बात समझ में आ गया? तो यहीं से महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट होना स्टार्ट हुए हैं, वो 1928 के कलकत्ता सेशन डोमिनियन स्टेटस के मैटर पे ही स्टार्ट हुआ है। सुभाष चंद्र बोस यंग हैं, चाह रहे हैं कि हमें फ्रीडम मिले। महात्मा गांधी सोच रहे हैं धीरे धीरे हम अपना आजादी तक पहुंचेंगे, तो डोमिनियन स्टेटस की मांग करी है। तो अब जब 1928 का ये पटकथा हमें पता चल गई है, तो अब लाहौर अधिवेशन जब होगा, तो इसमें लाहौर अधिवेशन में नेहरू अध्यक्षता करेंगे और नेहरू क्या करेंगे, ये किसकी मांग करेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ये बात सही है या नहीं है? तो अब सीधी सी बात ये है कि नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का स्टैंड हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसी में कहा कि हमें एक पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित करना चाहिए, अंग्रेजों के समक्ष हमें अपनी एक हुकूमत स्टार्ट करनी चाहिए। किंतु गांधी जी ने विरोध के कारण यह प्रस्ताव पास ना हो सका। अब इस समानांतर सरकार का विरोध जो प्रस्ताव किया था सुभाष चंद्र बोस ने, अब इस बार गांधी जी ने इनका विरोध किया। तो देखो, 1928 के सेशन में डोमिनियन स्टेटस का विरोध अगर सुभाष ने किया, तो समानांतर सरकार का जो विरोध है वो गांधी जी ने किया। और 1929 के लाहौर में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक है, आपकी अगर चीजें नहीं है तो हम अपना एक अलग से संस्थान बनाते हैं। तो कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी कब बनी है? 1929 में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्यों बनी? क्योंकि गांधी जी ने इनका समानांतर सरकार का जो प्रस्ताव है उसको मना कर दिया था। दूसरा, 1930 में पहली बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के आयोजन का क्रम टूटा। मैंने बताया था कि इनका हर बार कब होता था? दिसंबर में। तो ये 1885 से लेकर 1930 तक ये सेशन चले थे। 1931 का जो कराची सेशन हुआ था, ये मार्च के महीने में हुआ था। तो इस तरीके से क्रम टूट जाता है। ठीक है।
1931 के अधिवेशन में यह क्रम जारी नहीं रह सका, क्योंकि 1931 का जो सेशन है वो हुआ था मार्च 1931, और वो भी कहाँ पे, कराची सेशन। इसकी अध्यक्षता करी थी सरदार पटेल ने। 1935 तथा अब ऐसे भी है कि 1885 से लेकर अगर हम 1947 तक की बात करेंगे तो नेशनल कांग्रेस के कई सारे ऐसे सेशन है जो बीच में नहीं हो पाए हैं। उदाहरण के तौर पर 1935, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था इसी साल इसके विरोध में। दूसरा, 1937 में भी कोई सेशन हेल्ड नहीं कर पाए थे, जबकि 1936 में दो सेशन हो गए थे। एक फैजपुर सेशन हो गया था और दूसरा लखनऊ सेशन हुआ था, दोनों ही जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो 36 में, सॉरी 37 में नहीं हो पाया था, उसका 1937 में कोई सेशन हेल्ड नहीं हुआ था, दो याद रखना। इसके अलावा जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1941 से 45 तक, इसमें भी कोई सेशन नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 35, 37 और 41 से 45 तक कोई सेशन हेल्ड नहीं हुए। अगर हम बात करें कांग्रेस अध्यक्षों की, तो सबसे अधिक जो अध्यक्षता करी है दादा भाई नेहरू जी ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार, 3-3 बार करी है। दादा भाई नेहरू जी की अगर हम बात करेंगे तो ये 1886 में कलकत्ता में, है ना। दूसरा, 1893 में इन्होंने कहाँ पे करी है, लाहौर में। और 1906 में फिर से कोलकाता में कर रहे हैं। तो 1886, 1893 और 1906 में दादा भाई नेहरू जी। वहीं पंडित जी की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी की प्रथम प्रधानमंत्री, तो 1929 का लाहौर हमें सबको पता है। और 1936 का दो सेशन, एक पहला फैजपुर में, दूसरा हुआ था लखनऊ। तो इन 3 सेशनों के जितना भी कौन करेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बात करेंगे सबसे यंग कौन बना था हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सिर्फ 35 वर्ष की आयु में बन गए थे। इसके अलावा अब अच्छा, बड़ी बात यह है कि इन्होंने किस अधिवेशन की रचना करी है। 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुआ था। उसमें अब क्यों हुआ था, क्योंकि हमें ये पता 1922 में एक स्वराज नाम की पार्टी स्टैब्लिश हो गई थी। और स्वराज पार्टी कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे। अब ये लोग क्या है, ये डिमांड कर रहे थे कि हम अपने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें इलेक्शंस करेंगे, नहीं तो उस इलेक्शन में मतलब भाग लेंगे। लेकिन जो कांग्रेस के कुछ लोग थे, कांग्रेस का अपरिवर्तनवादी ग्रुप था, वो मान रहा था कि नहीं, हमें भाग नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम तो अलग पार्टी। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन होने की स्थिति आ गई थी। एक विभाजन 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, 1922 में भी, 1922-23 में स्वराज पार्टी की वजह से भी दूसरा विभाजन हो सकता था। इसी विभाजन को बचाने के लिए 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे यंग एज में कर रहे हैं कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जिन्ना ने मौलाना आजाद को कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा कहा है, क्योंकि कांग्रेस अपने जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं, क्वालिटीज हैं, उनके बारे में जानी जाती है। तो जिन्ना ने इन पर आरोप लगाया था कि भाई महात्मा गांधी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग हैं कांग्रेस के, वो मौलाना आजाद को इसी वजह से पकड़ के रखते हैं, हर जगह आगे आगे रखते हैं कि लोग देखें और कहें कि हाँ ये धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। तो मौलाना आजाद को कहा कि ये कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता का एक मुखौटा कहा है। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल कभी कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं कर पाए हैं। बिपिन चंद्र पाल हमें पता है ये रेडिकल थे, वंदे मातरम न्यूज़पेपर से रिलेटेड थे। ये आपका जो मद्रास का रीजन है वहां पे भी एक्टिव रहे, बंगाल में एक्टिव रहे। और ये जो सोसाइटी, धर्म राजा राम मोहन राय का जो संस्था था ब्रह्म समाज, उसके भी ये हिस्सा थे। और बाल गंगाधर तिलक को हमें पता है पूना जो 1907 का अधिवेशन हुआ था, है ना, तो वो किस तरीके से सब चीजें घटना घटित हुई हैं, तो ये कभी इसका अध्यक्ष नहीं बन पाए। हालांकि जो लाला लाजपत राय थे 1920 में ये कांग्रेस के कलकत्ता में आयोजित जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने, कलकत्ता में 1922 में जो विशेष अधिवेशन हुआ। और फिर जो इनका जो वार्षिक अधिवेशन है कलकत्ता में, वो कहाँ पे हुआ था, वो तो नागपुर में हुआ था। यहीं पर एक नया संविधान बना था। चलिए, तो जो लाल बाल पाल की जो तिगड़ी थी, जो गर्म दल के नेता थे, उनमें सिर्फ लाला लाजपत राय ने ही अध्यक्षता करी 1920 में, वो भी विशेष अधिवेशन की कलकत्ता में। 1937 में भी कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि 1937 में प्रांतीय व केंद्रीय विधानसभाओं के चुनाव के कारण 1937 में होने वाला अधिवेशन दिसंबर 1936 में ही आयोजित हो गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया था। 1936 फैजपुर में हुआ था, 1936 पर हुआ था लखनऊ में। तो 1937 में कांग्रेस को पूरी ताकत के साथ में जो प्रोविंशियल अधिवेशन, जो इलेक्शंस हो रहे थे प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों के, तो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सब लोग क्या इलेक्शंस में एंगेज हो जाएंगे 1937 में। इस वजह से अधिवेशन ये 1936 के दिसंबर में ही रख लिया जाता है। ठीक है, तो कारण भी हमें पता चल गया। इस प्रकार एकमात्र 1936 में ही कांग्रेस के दो वार्षिक अधिवेशन होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ईयर कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए, तो 1936 में। और दोनों की अध्यक्षता किसने करी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एब्सीनिया पर इटली के हमले की तथा चीन पर जापान के हमले की निंदा के प्रस्ताव पारित किए। देखते हैं 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन है, ये पहला अधिवेशन है, फर्स्ट रूरल सेशन, किसी गांव में होने वाला पहला ये अधिवेशन है कांग्रेस का।
बात समझ में आ रहा है? ये जो एब्सीनिया है, इथियोपिया जो देश है आपका, इथियोपिया, इसका पुराना नाम है भाई। अगर आप ये देखो, ये अफ्रीका का देखते हैं, तो ये वाला जो देश देख रहा है, ये इथियोपिया है, ये एब्सीनिया है। तो इटली ने एब्सीनिया पे कब्जा लिया था शायद 1936 या 1934 में कब्जा आया था। तो इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है कांग्रेस के उसमें। और जो जापान ने चाइना पर हमला किया था उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है ये फैजपुर अधिवेशन में। और फैजपुर अधिवेशन में ही इन्होंने अपनी कृषि जो नीति है, क्योंकि चूंकि गांव का अधिवेशन है तो कृषि नीति भी स्टार्ट करेगी कांग्रेस, अपनी इस चीज में इनिशिएट किया है। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं कौन? मौलाना आजाद, 1940 से 1946 तक। क्यों? क्योंकि ये युद्ध का समय था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो मौलाना आजाद कांग्रेस शासन को लेकर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मौलाना आजाद के याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये सबसे यंगेस्ट हैं 35 की उम्र में। और ये कब अध्यक्षता करी है इसने? इन्होंने 1923 की विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था। और 1940 से 46 तक युद्ध के कारण प्रेसिडेंट्स नहीं बदले गए थे। फैजपुर अधिवेशन 1936 में कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा करी। तो कैसे कनेक्ट करोगे? तो फैजपुर अधिवेशन ये ग्रामीण पहला गांव में होने वाला है। तो भाई जहां पे गांव में अगर हो रहा है तो गांव से ही तो कृषि का संबंध है। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है। 1940 में क्रांतिकारी का मतलब होता है रेवोल्यूशनरी। ये दो पार्टीज के नाम याद रखना, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। ये कब हुई है? 1940 में। और सुभाष चंद्र बोस ने करी थी लाहौर में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी 1929 में। ठीक है। तो बाद में हालांकि सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाए गए। तो यहाँ से याद रखो 1929 में भी उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। 1939 में जब कांग्रेस छोड़ी तब भी उन्होंने पार्टी बनाई थी सुभाष बोस ने। ठीक है। 1929 में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। राइट। तो जो डाउनफॉल है सुभाष का और गांधी का वो 1928 से स्टार्ट हो जाता है डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर। राइट। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कब कब हुए हैं? 1918 में हुआ है बंबई में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सैयद हसन इमाम। ठीक है। 1920 में कलकत्ता में होता है लाला लाजपत राय, पता है। 1923 दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद। और एक 1949 में दिल्ली में, ये कब? राजेंद्र प्रसाद। राइट। तो एक दो तीन चार, चार टोटल विशेष, चार लोग होते हैं ना, हमेशा कहते हैं। तो चार विशेष अधिवेशन हुए थे। अब चलिए हम बात करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम जरा ये देख लेंगे कि मुंबई में सबसे ज्यादा जो कांग्रेस के सेशन हुए वो हुए कलकत्ता के में, उसके बाद मद्रास में, फिर मुंबई में। राइट। देखते हैं। मुंबई में 1885, 1889, 1904, 1915, 1934। याद कैसे करेंगे? देखो, बंबई में सबसे पहले तो 1885 का हुआ था, ये हमें पता है। अब ये देखो, जैसे कि ये इंडिया का मैप है, तो हुआ ये था कि पहला सेशन इनका मुंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, और चौथा आपका इलाहाबाद में। तो चार ये हो गए। पांचवा फिर मुंबई में हुआ था, छठवां फिर ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है। तो 5 और 6 यहाँ यहीं पर हुए थे। तो अब ये क्रम याद रख लो, है ना। तो अब ये बताओ, पांचवा अगर हुआ था मुंबई में तो 85, 86, 87, 88, 89, पांचवा ये कौन सा बनेगा? मुंबई का बनेगा, 89। राइट। अब देखो, मुंबई, मुंबई, बॉम्बे, मुंबई में कितने? 4। अब कैसे याद रखेंगे ये बताओ। हमने एक ये इसी का जो अध्यक्षता करी थी हेनरी कॉटन ने करी थी। हमने कैसे याद किया था अभी कि कॉटन कितने? 4 रुपए किलो मिलता था उस समय। हाँ। तो मुंबई में 1904 में हुआ है। तो ह- हर कोई कहाँ, किसके लिए जाना चाहता है? फॉर मुंबई। एवरीवन वांट्स फॉर बॉलीवुड, है ना। मुंबई किस लिए जाना जाता है? फॉर बॉलीवुड, फॉर मुंबई। इसके अलावा 1915 में, तो अब ये बताओ 1916 में क्या हुआ था लखनऊ में? क्या हुआ था? लखनऊ में हुआ था ना। अब ये जो लखनऊ में हुआ था 1916 में अधिवेशन, लेकिन इससे पहले वाला कहाँ पे हुआ था और इससे बाद वाला कहाँ पे हुआ था, ये जरा समझते हैं। ठीक है। 1916 का टैगलाइन हमें याद रहेगा। तो इससे पहले मुंबई में हुआ था और इसके बाद कलकत्ता में हुआ था। तो कैसे हो गया? MLC, मुंबई, लखनऊ और सी से कलकत्ता। MLC जानते हैं ना। तो ये हमारा जो टेक्निक आएगा वो कैसे आएगा? MLC, M 1915, 1916 और 1917। और अगर आप फिर भी भूल जाएं तो हमें कैसे याद रखेंगे? मुंबई 15। अब हटो फिर तो बैठ के। और इसके बाद 1934। अब 1934 हम कैसे याद रखेंगे? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की का गठन हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी राजेंद्र प्रसाद ने।
तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तो सोशलिस्ट पार्टी कहाँ पे ज्यादा सोशलिस्टों का प्रभाव था, जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, तो इंडस्ट्रीज कहाँ पे, मुंबई में ज्यादा, तो 1934 का अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में। मद्रास के अधिवेशन की बात करें तो 85 में यहाँ पे, 86 कलकत्ता, 87 मद्रास, ये तो हमें हो गया 87। इसके बाद 94। तो अब हमने कैसे याद रखेंगे, चोर होते हैं ना 94, वो एकदम मैड होते हैं। तो चोर होते हैं, कैसे होते हैं, मैड, मैड मीन्स पागल। कैसे, क्योंकि वो किसी के घर में भी चोरी करने लग जाते हैं, तो कितने पागल होते हैं। तो 94, इसी की, इसका जो 94 का इसमें जो रचना करी थी, वो उसने करी थी बेब ने, है ना, बेब, जाल, बेब का मतलब क्या होता है, जाल। 1898, तो जो जो मैड व्यक्ति होता है, ठीक है ना, वो इटता बहुत है, तो 98। इसके बाद मद्रास 3, तो देखो एम ऐसे बनता है और 3 भी ऐसे बनता है, इसी को थोड़ा रिवर्स कर दो तो 3 बन गया। तो 1903 का सेशन मद्रास में। 1908 8 मद्रास, ठीक है, डी डी, इस तरीके से। 1914 भी कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ। और 1927 का सेशन कहाँ पे हो रहा है, मद्रास सेशन हो रहा है। कोलकाता में 1886 में हुआ, 1890 में, यहाँ इसकी रचना करी थी 1890 वाले ने, फिरोज शाह मेहता ने। फिर 1896 में हुआ था, रहीमतुल्लाह सयानी, वंदे मातरम यहीं पर गाया गया था, ये हमें सबको याद होता है। फिर 1901 में हुआ है, तो 1911 में भी हुआ, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। 1901 में तो एक कोल है ना, एक कोल। अच्छा, 1901, 1911, फिर 1906 में भी हुआ, जहाँ पे स्वराज की मांग करी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1917 यहाँ पे एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1928 में, 1928 में क्या, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी, यहाँ पर गांधी जी और वर्सेस सुभाष हो गया था डोमिनियन स्टेटस के ऊपर। और 1933 में तो हमें पता ही है कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। इसके अलावा कोलकाता में एक सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने। नागपुर की अगर हम बात करेंगे, 1891 में एक तो सेशन होता, तो हमने कैसे याद किया, एक कान वे नाग। नाग कैसा है, एक कान का नाग, एक कानवे नाग। और इसके अलावा नागपुर का हमें 1920 का सेशन तो सबको याद होता है, जब वो भी पढ़ते हैं। चलिए, अहमदाबाद तो दो, दो अहम, ठीक है ना, अहम दो और 21, तो अहमदाबाद 1902 और 21 में हुआ था। 21 में अहमदाबाद और दो में भी अहमदाबाद। लाहौर के सेशन जरा देखते थे, LAHORE, तो ओ ऐसा आ रहा ना, तो 1900 में। और फिर ये 1929 का सेशन, तुम्हें पता है लाहौर का सेशन कब हुआ। दिल्ली में जरा देखते हैं, दिल्ली कैसा है, 18, तो दिल्ली में जब भी जाते तो बहुत अठर करनी पड़ती है ना। और ये सेशन हुआ था दिल्ली में 32 में, ठीक है, 1832। तो लाल किला 32, इस तरीके से। तो दिल्ली में 18 और 32 में सेशन हो, चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अधिवेशन के वर्ष और स्थान, और सबसे पहले हम अधिवेशन के वर्ष और स्थान को कैसे याद करना है, ये हम देखते चलेंगे। बाकी बात फिर हम इनका पढ़ेंगे, अध्यक्ष 85 में कौन अध्यक्ष हुआ, ये कौन हुआ, और इसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तत्व उनके बारे में। दिसंबर दिसंबर 1885 में कहाँ पे हुआ था, मुंबई। तो ये अभी अब मैंने बताया था, ये जैसे इस तरीके से देखते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कलकत्ता, पांचवा फिर से मुंबई, छठवां यहाँ से, ठीक है। अब जरा देखो आप, पहला मुंबई में हुआ है, अब कॉलम देखते हो जाओ, लाइंस। दूसरा कलकत्ता में दिख रहा है, तीसरा मद्रास में दिख रहा है, चौथा इलाहाबाद, पांचवा फिर से मुंबई, छठवां फिर से कलकत्ता। सॉरी। तो ये क्रम से हमें याद हो गए, पहला दूसरा, तो 85 86 87 88 89 90 तक ये क्लियर हो गई चीजें। 91 में एक कान का नाग, नाग। 92, 92 में बाद, और क्या बात, इलाहाबाद, ठीक है ना, 92 इलाहाबाद, अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद सिर्फ दो का। 93, 93, थ्री थ्री बन रहा है ऐसे, तो ला ऐसे बनता लाहौर। 94, तो चोर कितने मैड होते, किसी के घर में भी घुस जाते थे, मेड्रास। पास है 95, पास है पूना। 96 कलकत्ता, हमें पता है मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी, वंदे मातरम गाया गया था। 1897 याद रखना, अमरावती, ठीक है ना। सत्ता जो आ जाती है ना, सत्ता आनवे, तो जब सत्ता आ जाती है तो लोग अपने आप को अमर समझने लगते हैं, तो उल्टे सीधे काम करते हैं। तो 97 अमरावती, 98 मद्रास, ठीक है, 98 मेड, 94 और 98 दोनों मद्रास में। 18 99 लखनऊ। तो आप बताओ, बहुत लकी लोग होते हैं जो 99 पे ऑल आउट ना हो, ठीक है ना, जैसे सेंचुरी मारते हैं ना क्रिकेट्स में, उस तरीके से। 1900 लाहौर, तो हमने कैसे बताया था, इसको ऐसे याद रखो, LAHORE, होर, लाहौर 1900। 1901 एक कोल कलकत्ता, और 1911 भी कलकत्ता में। 1902 दो अहमदाबाद, और
ये 1901 कलकत्ता, 1911 भी कलकत्ता, 1902 के साथ 1921 भी अहमदाबाद रहेगा, है ना, 2 और अहमदाबाद एक जैसे। 3 मद्रास, तो एम ऐसे बनता है, एम ऐसे बनता है, तो 3 ऐसे। 4 मुंबई, हर चीज, 4 बॉलीवुड, हर चीज के लिए ऐसे किया था ना मुंबई में। 5 बनारस सेशन हमें पता है गोपाल कृष्ण गोखले ने। 6 कलकत्ता पता है, 7 में सूरत, 8 में मद्रास, है ना, MADRAS, 8 मद्रास, और 18 भी, 18 तो दिल्ली था, ठीक है। 9 लाहौर, तो लाहौर 1900 में भी है लाहौर, और 1909 में भी है ना, 1900 में भी लाहौर है, कहाँ गया आपका 1900, और लाहौर 1901 में भी है। चलिए 1901 में लाहौर है। इसके बाद हाँ हाँ लाहौर, चलिए 1909। हाँ, इसके बाद वेट वेट 1900 यहाँ पे एक लिख दिया मैंने, 1909 होना चाहिए, है ना, इससे बाद में हम दोबारा रिवाइज करेंगे। 1909, 1910, तो 10 में हमें पता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में कौन, विलियम बेडरबन। विलियम बेडरबन ने इससे पहले कहाँ पे किया था, 1894 में, मद्रास में। 1911 कलकत्ता, या ऐसे याद रख सकते हो, कोलकाता, तो दो दो टी आ रहा तो वन वन वाला इसमें। 12 से बांकीपुर, 13 कराची, 13 कराची, और 14 1914 मद्रास, 15 मुंबई। तो कैसे याद किया था हमने, MLC, ये वाला याद भूल गए, MLC। 1915, 1916, 1917 MLC, ठीक है ना, 15, 16, 17। तो दिसंबर 1917 कलकत्ता, दिसंबर 1918 दिल्ली, और 1932 का भी दिल्ली, 18 और 32 में दिल्ली। 1919 का अमृतसर सेशन हुआ था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसी वजह से। दिसंबर 1920 में नागपुर हुआ था, इससे यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिखा होगा सितंबर 1920 का तो सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता। और ये कौन थे, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, राइट। तो दिसंबर 1920 में ये सेशन हुआ। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद, और 1902 में भी अहमदाबाद का सेशन हुआ था। दिसंबर 22 में कहाँ पे, गया में हुआ था। और 1923 में काकीनाडा, मोहम्मद अली थे। और 1924 में बेलगांव, इसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता करी थी। 1925 में कानपुर, 25 में कहाँ पे, कानपुर, ये हमें पता है, जहाँ पे सरोजिनी नायडू अध्यक्षता बनी थी, तो पहली प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्षता करी थी। हाँ 26 में ये है आपका गुवाहाटी, 26 में गुवाहाटी, तो 26 में याद रख लें उड़ीसा गुवाहाटी, ठीक है। इसके अलावा 27 में फिर से हमें देखते हैं 1927 मद्रास, 28 में कलकत्ता, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी इसी सेशन में। 1929 में लाहौर, स्वराज की मांग पता है। 31 में कराची, ये भी पता है। 32 में फिर से दिल्ली, 1918 में भी दिल्ली हुआ था, राइट। 33 में कलकत्ता फिर से, है ना, इसमें भी 3 3 आ रहा है, जैसे इसमें भी, और कोलकाता में भी, कोलकाता, जैसे अभी 11 11 पढ़ के आए थे, तो 2 T आ रहा, 2 33, तब 33। 1934 में मुंबई, क्योंकि हमें पता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो सोशलिस्ट कहाँ पे ज्यादा होंगे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे थी, यहाँ पे मुंबई के एरिया में। 1936 का लखनऊ सेशन, फिर 1936 का फैजपुर सेशन कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। वो पहला ग्रामीण सेशन, ये बताया था। 1937 में कोई सेशन आयोजित नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इलेक्शंस होने थे सेंट्रल और ये प्रोविंशियल लेवल पे, इस वजह से 1936 में 2 सेशन कंडक्ट करवाए गए। 1938 का हरिपुरा, हरिपुरा कहाँ पे, गुजरात में है। 1939 में त्रिपुरी है, मध्य प्रदेश में। मार्च 1940 में रामगढ़ का बिहार। और नवंबर 1946 में मेरठ। 1948 में देखो जयपुर। 47 में कोई हुआ नहीं है सेशन, याद रखिएगा, आज़ादी हुई थी हमारी अगस्त में। और 1950 में कहाँ पे, नासिक। नासिक इससे पहले कहाँ पे हुआ है, नहीं हुआ। 1950 में ऑलमोस्ट नासिक में हुआ, 48 में जयपुर। अब हम एक बार इनका क्विक देखेंगे कौन कौन इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, क्योंकि याद करना हमारा मेन काम है। फिर 86 में हमें पता है भूपेश चंद्र बनर्जी बने हैं। 86 में कलकत्ता में हुआ था तो दादा भाई नेहरू जी। 87 में हमें पता है मद्रास, मद्रास में कोई मुस्लिम सैयद बदरुद्दीन तैयब जीते थे, मद्रास बदरुद्दीन, द्रास बदरुद्दीन, इस तरीके से। 87 में, ठीक है। हाँ 88 में इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था, 1888 इलाहाबाद सेशन, तो इलाहाबाद में एक अंग्रेज जॉर्ज यूल। 89 में जो मुंबई वाला सेशन था उसमें कौन, विलियम बेडरमन, तो 1889 में। और ये 1910 में भी बनेगा जो सेशन इलाहाबाद में हुआ था। 1890 में कौन, फिरोज शाह मेहता, मुंबई से के रहने वाले थे। 91, तो ये बी आनंद चार्लू, 91 आनंद, ठीक है ना, एक कान से ही आनंद लेते थे जो भी सुनते थे। तो पहले कांग्रेस के हिंदू, मतलब ये थे अध्यक्ष। 92 में बनर्जी, कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, है ना, बा से बनर्जी, बा से 92,
बा से 92, बा से व्योमेश, बा से बनर्जी। 93 93 में दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी कब कब बने? 1893 में बने, 1886 में बने और 1906 में बने। पा से 95, पा से पूना, तो 95 में कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, तो पचपच नाथ से हम क्या करते हैं? 95 करते हैं। पंच जो होता है वो पंचों की जो होती है, जो ओहदा होता है, जैसे 95 लिखते हैं ना, 95, तो इसमें पंच पंच मतलब जो पंचायत करते हैं वो कैसे होते हैं? नाथ के तरीके से होते हैं। नाथ मतलब भगवान। तो सुरेंद्र एकदम, या जो पंचायत करते हैं वो कौन करते हैं? शुरू में इंद्र ही तो पंचायत लगाते होंगे, तो 95 वाला सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1896 में हमें पता है मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी वंदे मातरम पे उन्होंने ऐतराज जता दिया था इस बार। 97 में तो संतान कैसी होनी चाहिए? संकरन जैसी होनी चाहिए, तो ऐसी संकरन नायर। 97 संकरन। 98 क्या है? 98 आनंद। 98 आनंद मोहन। 99 रमेश चंद्र दत्त। तो 299 आ रहा है इसमें, तो दो दत्त में क्या आएगा? दत्ता। दो टीटी। तो 1899 का जो हुआ था आरसी दत्ता लखनऊ में। 1900 का जो हुआ था 1900, नारायण गणेश। क्या है? नारायण गणेश चंद्रावरकर। तो देखो चंद्रावरकर जो है ना, क्या मान लेते हैं? ऐसे मान लेते हैं एनजी चंद्रावरकर है, तो गणेश, तो गणेश कैसे गोल गोल बैठे रहते हैं ना, तो 00 वाला गणेश। एक दीन सा बादशाह। जैसे आपने जन्म में वॉच देखी तो कितना बजा? 1 बजा है। दो में फिर से सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दो क्या? दो हर चीज सुरेंद्र को दो, शुरू में इंद्र को हर एक चीज दो दो। थ्री में ऐसे, थ्री ऐसे बनता है तो ऐसे बनता है तो लाल मोहन घोष। चार में 4 रुपए के जी हेनरी कॉटन कॉटन। पांच में गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में दादा भाई नेहरू जी। सात में सूरत के रास बिहारी बो घोष। ये बोस नहीं है, याद रखना, ये क्या है? घोष है, घोष। 1908 में भी रास बिहारी घोष, तो लगातार दो में बने थे। इसके बाद 1909 में मदन मोहन मालवीय। 1910 में विलियम बेडनवन। 1911 में विश्व नारायण धर। 1912 में रंगनाथ सिंह। देखो 1910 में कौन? विलियम बेडनवन। और ये 1889 में भी बन के आया था, मुंबई में दो हुआ था। ठीक है, तो 1909 में मदन मोहन, मदन मोहन, इस तरीके से। ठीक है, 1911 में वी एन नारायण धर, जहाँ पर पहली बार टैगोर का राष्ट्रगान गाया गया था। 12 में बांकीपुर, तो रंगनाथ नरसिंह मधुकर। ठीक है ना, बाहरा, इसके से आप किसी को रंग लगा दो तो क्या कहते हैं? बाहरी रंग। बाहरे रंग, तो बारह में रंगनाथ। 13 में, 13 नवाब। ठीक है ना, 13 में नवाब, 13 नवाब सैयद। 14 में भूपेंद्र नाथ बसु। 14 भूपेंद्र। 15 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, ये बाद में बड़े पदों पर भी गए हैं। 16 में अंबिका शरण मजूमदार। आगे देखेंगे, दिसंबर 1917 में, 17 में एनी बेसेंट। 18 में फिर से मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय 1919 में भी बन के आए हैं। ठीक है, 19 दूनी कितना होता है? ओ सो 9 दूनी 18 होता है, तो मदन मोहन मालवीय 1909 और 1918 में। अमृतसर 1919 में मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 1920 में चक्रवर्ती विजय राघाचारी। 1921 में, 21 में अहमदाबाद में हकीम अजमल खान। ठीक है ना, ये किसका? अजमल, अजमाना। 22 में सी आर दास। हालांकि हकीम अजमल इसमें भी हकीम अजमल खान जब बने तब भी सी आर दास ही थे, लेकिन ये जेल में थे, तो हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता करी, लेकिन अध्यक्ष तो कौन थे? सी आर दास ही थे। 1923 में काकीनाडा, काकीनाडा में मोहम्मद अली। 24 में महात्मा गांधी, एकमात्र सेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता करी है। दिसंबर 1925 में सरोजिनी नायडू के बारे में, कानपुर में। 1926 में एस श्रीनिवास अयंगर। 26 में श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, 27 में एम ए अंसारी बने, तो डॉक्टर एम ए अंसारी, नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा करी थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू, जिनकी अध्यक्षता में मोती जो नेहरू रिपोर्ट थी प्रस्तुत करी गई थी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू। 31 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1932 में अमृत रणछोड़दास, तो दिल्ली में है ना। 32 में अमृत रणछोड़दास। 33 में नल्ली, देखो दो लाला बन रहा है, इन्हीं को थोड़ा घुमा दो तो 33 दिखेगा, तो 33 कलकत्ता में श्रीमती नल्ली सेन गुप्ता। 34 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी मुंबई में, उस समय कौन? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लखनऊ सेशन जवाहरलाल नेहरू। 1936 का फैजपुर सेशन भी जवाहरलाल नेहरू। 1938 का सुभाष चंद्र बोस। 1939 का सुभाष चंद्र बोस। आगे देखेंगे अभी डिस्क्रिप्शन। 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद। 46 में जेबी कृपलानी। 1948 में जयपुर के में थे पट्टाभी सीतारामैया, जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास भी लिखा है। और 1950 में पास से पुरुषोत्तम दास टंडन। अब हम जरा डिस्कस करते हैं जरा इनको डिटेल से। तो प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितनों ने? 72 में। और प्रथम ईसाई अध्यक्ष भी कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दादा भाई नौरोजी ये पारसी अध्यक्ष थे। कुल 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। सैयद बदरुद्दीन मद्रास में, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण दिए। तो देसी भाषाओं में भाषण दिए किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो कब? मद्रास, तो दा आ रहा ना इसमें, दा द्रास, ये देसी भाषाओं में।
1888 का इलाहाबाद अध्यक्षता करी थी जॉर्ज यूल ने। गोपाल कृष्ण गोखले भी इसी सेशन में पहली बार सम्मिलित हुए थे। जॉर्ज यूल जो है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। टोटल 4 अंग्रेजों ने अध्यक्षता करी है 5 सेशंस में। एक ने 2 बार करी है, बैडन ने 1889 में भी करी है और 1910 में भी करी है। हाँ, तो पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित हो गया था, बना था 1888 में। इलाहाबाद में बताया था। और क्यों बना था? क्योंकि इलाहाबाद वकीलों की खान कही जाती है। इसी सेशन को ऑकलैंड ने डिस्टर्ब कर दिया था। ऑकलैंड काल्विन ने इस सेशन को तहस नहस कर दिया था। इससे पहले जो 3-4 सेशन हुए थे, इसमें कांग्रेस के प्रति जो ब्रिटिशर्स का रवैया था वो सौहार्दपूर्ण था, लेकिन यहाँ से एक तरीके से राइवल एटीट्यूड ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट कर लिया था। 1889 का बम्बई में विलियम बैडन बन, ठीक है, बासे बम्बई, बासे विलियम, बासे बैडन बन 1889 वाले में। मताधिकार की आयु कितनी कर दी गई? वर्ष तय करी गई 21 वर्ष कांग्रेस के अंदर, है ना कि भारत में। इसमें 10 फीमेल्स ने हिस्सा लिया था। तिलक और चार्ल्स ब्रैडले ने पहली बार इसी में हिस्सा लिया। चार्ल्स ब्रैडले का हमें नाम पता होगा, ये फॉरेनर्स थे। 1890 कलकत्ता, ये 90 में फिरोज शाह मेहता, भारत की प्रथम स्नातक जो थी महिला कादम्बिनी गांगुली ने पहली बार संबोधित किया था। और सबसे बड़ी बात है, इसी कलकत्ता में सरकारी कर्मचारियों के कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, कलकत्ता में ही 90 में। तो 90 में नो नो पार्टिसिपेशन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 90 में। 1891 में नागपुर बताया था वी आनंद चालू, पहले ये हिंदू अध्यक्ष थे। नागपुर वैसे भी गढ़ है आरएसएस का, उससे भी याद रख सकते हैं। और कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया है कब? 91 में आकर, ठीक है ना। और राष्ट्रीय शब्द कहाँ से जोड़ा गया है? नागपुर सेशन 91 में। 92 में इलाहाबाद सेशन, बासे 92, बासे बाद, बासे भीमत चंद्र बनर्जी। 93 3 ऐसा है, एल ऐसा बनता लाहौर का, दादा भाई नौरोजी। सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की गई 1893 में, क्योंकि 1892 का जो काउंसिल ऑफ एक्ट आया था उसने इस मांग को नहीं माना था, तो दोबारा से इन्होंने इस मांग को उठाया है। 1894 चोर मैड होते हैं तो मद्रास, अल्फ्रेड बेब। और ये कैसे याद किया था कि जो चोर है ना 94, वो वेब में फंस जाते हैं। वेब मतलब होता है जाल में फंस गए चोर। वेब ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे, याद रखना, कौन? वेब। इसके अलावा 95 में पूना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना। और तो पंच जो होते हैं ना वो पंचायत करते हैं, कौन? सुरेंद्रनाथ। और दिसंबर 1896 में कलकत्ता, मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी, वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। और जो थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ था उसको भी इसी में एक्सेप्ट किया गया था 1896 के कलकत्ता सेशन में। 1897 का अमरावती, संतान कैसी होनी चाहिए? संतान आपकी शंकर नायर जैसी। 1898 मद्रास, ये आनंद मोहन बोस ने, ठीक है, 98 आनंद। 1899 में 99 पे ऑल आउट नहीं लक होना चाहिए कि आउट नहीं होंगे आप, तो आरसी दत्ता। स्थायी बंदोबस्त संपूर्ण भारत में लागू करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि 1898 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सॉरी, स्थायी बंदोबस्त की संपूर्ण भारत में लागू किया जाए, इसका प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1899 में। तो इसके अलावा भाई, जब 1899 कोई भी व्यक्ति 99 पे इनिंग्स खेल रहा होता तो स्थायी होने की कोशिश करता है, तो स्थायी बंदोबस्त वैसे याद रखेंगे। 1900 में तो हम क्या देखते हैं, गणेश भगवान कैसे गोल गोल टाइप के बैठे रहते हैं, तो गणेश अगरकर, सॉरी गणेश चंद्रावरकर, नॉट अगरकर। 1901 कलकत्ता, जब आपने देखा दिन तो बजा था एक दिन सा वाचा। गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए हैं, अभी सदस्य नहीं बने 1901 में, क्योंकि आए तो थे गांधी जी, हालांकि 1915 से कंटिन्यू इंडिया में रहे, लेकिन 1901 में ये विजिट किया था उन्होंने इंडिया, तब आईएनसी के सेशन में उन्होंने भाग लिया था। 1902 दो अहमदाबाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 2 हरे की सुरेंद्र को। 1903 मद्रास, लाल मोहन घोष। 1904 बम्बई, सर हेनरी कॉटन। पहली बार जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया इस सेशन में 1904, तो गांधी जी ने 1901 में, जिन्ना ने 1904 में। 1905 का बनारस सेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में एडॉप्ट कर लिया जाता है और स्वशासन कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया, स्वशासन। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और पहली बार कांग्रेस है स्वराज का लक्ष्य बनाया गया, और इसमें कांग्रेस कैसी हो गई? इस सेशन से राष्ट्रीय कही जाने लगी। 22 साल कॉन्फ्रेंस अब्दुल रसूल के टाइम पे हुआ था 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का विभाजन हुआ, ये हमें पता है। और अंग्रेज नेवल्सन ने भी भाग लिया था इसमें, अंग्रेज नेवल्सन ने भी साथ में भाग लिया जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, ठीक है। 1908 मद्रास, रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन निश्चित होने की वजह से 23वां अधिवेशन ही मद्रास में दोबारा हुआ था। अब याद रखना, जो 23वां अधिवेशन है ये दो जगह पर हुआ, एक तो सूरत में, एक मद्रास, क्योंकि सूरत का सक्सेस नहीं हो पाया था, तो मद्रास में ये अधिवेशन दोबारा होता है, ठीक है। इसी को मेहता कांग्रेस भी बोला गया था, याद रखना। तो मेहता कांग्रेस का अधिवेशन, वहां से मेहता कांग्रेस, वहां से मद्रास। 1908, 1909 का लाहौर, 1900 में मदन मोहन मालवीय,
इसके अलावा 1910 इलाहाबाद विलियम बैटरमन, ये दोबारा से बना था। 1889 का जो मुंबई सेशन हुआ था उसमें भी इसने अध्यक्षता करी थी। विलियम बैटरमन एकमात्र अंग्रेज थे जिन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी, बता चुका हूँ। दिसंबर 1911 कलकत्ता विश्व नारायण धर, पहली बार टैगोर के द्वारा जो राष्ट्रगान था जनगण मन वो गाया गया। तो जो वंदे मातरम है वो 1896 में गाया गया था, रहमतुल्लाह सयानी जब अध्यक्ष थे। फिर 1911 में, 11 में कैसे याद करेंगे, जब जनगण मन होता है तो हम एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं। 1911 में विश्व नारायण धर। 1912 बांकीपुर रंगनाथ सिंह मुधोकर ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। कब? 12, ठीक है, तो 12 पिता, ठीक है ना, 12 पिता। 1913 में कराची नवाब सैयद मोहम्मद, ये अपनी माँ की तरफ से टीपू सुल्तान के वंशज थे, याद रखना, ठीक है ना, टीपू सुल्तान के वंशज। 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु, 15 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बम्बई में, 16 में लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के गरम दल व नरम दल में समझौता हुआ और कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। तो जो गरम दल व नरम दल का समझौता हुआ था इसमें मेन भूमिका निभाई थी एनी बेसेंट ने, और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ में सेशन हुआ था उसमें भूमिका निभाई थी तिलक ने और जिन्ना ने, राइट। इसके बाद अगर हम देखेंगे सितंबर ये 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, यानी बेसेंट पहली कोई महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, याद रखना, लेकिन ये विदेशी थी, आयरिश थी। 1918 दिल्ली मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। सूर्यनाथ बनर्जी के नेतृत्व में धर्मपंथियों द्वारा कांग्रेस का त्याग तथा बनर्जी द्वारा लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि जो अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था, मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन आया था ना 1917 का, इससे ये जो थे ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये संतुष्ट हो गए थे, तो इन्होंने कांग्रेस से अपनी अलग पार्टी बना दी, लिबरल फेडरेशन। इसके अलावा विजय सिंह पथिक भी इसमें शामिल हुए थे। दिसंबर 1919 का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन का समर्थन देने का इसमें निर्णय किया, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और खिलाफत को भी इसमें समर्थन दिया गया। और तिलक का अंतिम अधिवेशन ये कहा जाता है क्योंकि 1 अगस्त 1920 को तिलक की डेथ हो जाती है। इसी अधिवेशन में एनसी केरकर और आईबी सिंह को महात्मा गांधी ने कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का बनाने के लिए काम करिए। दिसंबर 1920 होता है, लेकिन इससे पहले भी सितंबर 1920 को कलकत्ता का स्पेशल सेशन हुआ। किसकी सपोर्ट में? खिलाफत के सपोर्ट में, जिसने क्रिटिसाइज किया इसी अधिवेशन में जलियांवाला हत्याकांड को अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने। चित्तरंजन दास ने इसी अधिवेशन में अपोज किया था, जो प्रपोजल रखा गया था कि बॉयकॉट करना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, ठीक है। इस बार उन्होंने अपोज किया था, किसने? सी आर दास ने। मोतीलाल नेहरू और अली ब्रदर्स ने भी इनके जो प्रपोजल्स को सपोर्ट किया था, किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रपोजल को सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा हम देखेंगे 1920 दिसंबर का अधिवेशन हुआ, कहाँ पे? नागपुर में। चक्रवर्ती विजय राघवाचारी थे। पहली बार ईस्वी में कांग्रेस का संविधान बना था। इससे पहले संविधान 1888 में बना था, दूसरी बार 1920 में। जिसमें अहिंसक व उचित तरीकों से स्वराज प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया था कि अहिंसक तरीका होंगे और जो सबसे बेस्ट पॉसिबल वे होगा उससे हम स्वराज की प्राप्ति करेंगे। कांग्रेस नागपुर अधिवेशन के बाद वास्तविक जनाधार वाली पार्टी बनी। वास्तविक जनाधार वाली पार्टी का मतलब है रियल में जब इससे मास जुड़ना स्टार्ट हो गया। पहली बार रियासतों के प्रति नीति घोषित भी करी उन्होंने अपनी, जब नया अधिवेशन बनाया तभी। रियासतों का मतलब है जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके प्रति। संख्या की दृष्टि से कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन भी यही था, क्योंकि जब सबसे बड़ा अधिवेशन था तो तभी संविधान का निर्माण भी हुआ। गांधी जी पूरी तरीके से एक्टिव हो रहे हैं इसी अधिवेशन से। और मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई, इससे पहले ये कितनी थी? 21 ईयर्स थी। इसके अलावा एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन का जो प्रपोजल है वो इसी अधिवेशन में चित्तरंजन दास के द्वारा रखा भी गया था। इसके अलावा पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए मांग करी आईएनसी ने कि प्रजा का को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। 1938 में भी हालांकि उन्होंने रियासतों के प्रति अपनी मांग करी थी। तो एक तो 1920 में और 1938 में रियासतों के प्रति उन्होंने अपनी नीति को उजागर किया। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद, एक्चुअली में इसके वास्तविक जो अध्यक्ष थे वो थे सी आर दास, लेकिन चूंकि ये जेल में थे इस वजह से इसकी अध्यक्षता करी थी हकीम अजमल खान है, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। सरोजिनी नायडू ने चित्तरंजन दास की स्पीच इसी में पढ़ी थी, ठीक है। इसमें मौलाना हजरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को आईएनसी का मुख्य लक्ष्य बताया और ये प्रपोजल भी दिया था कि संपूर्ण स्वराज को हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। अध्यक्षता करी हकीम अजमल खान ने, लेकिन हसरत मोहानी की ऐसी हसरत थी कि संपूर्ण स्वराज प्राप्त हो। 22 में गया अधिवेशन, अध्यक्षता करेंगे सी आर दास। स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी जाती है। दिसंबर 1923 की काकीनाडा सेशन, मोहम्मद अली और अखिल भारतीय बोर्ड की स्थापना 1923 में भी करी गई। और जब ये
वंदे मातरम जब गीत यहाँ पर गाया जा रहा था तो मोहम्मद अली ने इसका विरोध किया था, लेकिन ये इसको बीच में बंद नहीं किया गया काकीनाडा सेशन में, ठीक है। तो भारतीय खादी बोर्ड 1923 में। दिसंबर 1924 बेलगांव में महात्मा गांधी, इसी में गांधी जी के केवल एक ही सम्मेलन में शामिल हुए थे बेलगांव में, वो हम सबको पता है। अस्पृश्यता से संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुआ था, यही पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता, तो हमें याद रखेगा कि जिसमें गांधी जी ने जीवन पर्यंत अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करी है, तो इसी अधिवेशन में पारित किया गया होगा। दूसरी बात है कि मुस्लिम लीग 1916 में दोबारा से मतलब एक साथ मिल गए थे, दोबारा से 1924 गांधी जी अध्यक्षता वाले सेशन में अलग अलग हो जाते हैं दोबारा से। दिसंबर 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी, जबकि एनी बेसेंट जो 1917 में बनी थी, वो पहली महिला तो थी लेकिन ये विदेशी थी, ये पहली भारतीय महिला है। 1926 गुवाहाटी अध्यक्षता करेंगे एस श्रीनिवास अयंगर, पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो 23 में बोर्ड स्थापना हुई और ठीक 3 साल के बाद खादी अनिवार्य कर दी जाती है। हाँ, 1927 हो गया। 1927 में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ, 7 से 27, 7 से स्वतंत्रता। 1928 में मोतीलाल नेहरू युवा कांग्रेस का गठन हुआ। ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, इसको भी इसी में प्रस्तुत किया गया था। 1929 में लाहौर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति भी इसी अधिवेशन में दी गई और भारत की विदेश नीति की घोषणा भी करी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की विदेश नीति की घोषणा जब नेहरू जी, क्योंकि नेहरू जी को बहुत ज्यादा विदेश नीति का आइडिया भी था। 1931 का कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गांधी अर्बन समझौता का अनुमोदन मिल गया, इसी को दिल्ली समझौता भी कहा जाता था। मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को स्वीकृति मिली है ना। तो नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग के जो प्रस्ताव इस बार सिर्फ ओनली प्रस्ताव रखे गए थे, जबकि नेशनल प्लानिंग कमीशन जो बना था वो 1938 में बना था, जब सुभाष चंद्र बोस होंगे त्रिपुरी सेशन में। अच्छा, इसी सेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर तो सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अब हम ये देखेंगे कि जब गांधी जी कराची अधिवेशन हमने इससे पहले क्या पढ़ के आए हैं कि ये सारे के सारे अधिवेशन जो 1929 तक हुए हैं, ये लाहौर दिसंबर के महीने में हुआ है। 1929 में 30 में पता है कोई अधिवेशन हुआ नहीं है। तो 1931 का जो अधिवेशन हुआ है वो मार्च 1931 में हुआ था। तो कांग्रेस की जो नीति चल रही थी, जो रीति रिवाज था कि हर सेशन दिसंबर के महीने में कंप्लीट होगा, वो इस बार इसको तोड़ दिया जाता है। तो मार्च 1931 में सेशन हुआ है और हमें ये पता होना चाहिए कि फरवरी 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई है। तो जब गांधी जी कराची अधिवेशन में आए थे हिस्सा लेने लाहौर में, क्योंकि भगत सिंह वगैरह भी लाहौर से थे, तो उनको काले झंडे दिखाए गए। तो नौजवान सभा जिसकी स्थापना 1924 में भगत सिंह ने करी थी, उन्होंने गांधी जी को, उनकी पार्टी ने काली झंडे दिखाए और गांधी वापस जाओ के नारे भी लगाए। गांधी अर्बन समझौता का 26 से 29 मार्च 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही अनुमोदन किया गया था, ठीक है। क्योंकि यदि ये कब सेशन कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था और मार्च में ही 26 से 29 मार्च में ये सेशन आयोजित कर दिया गया था। या आप यूं भी मान लो कि इसी जो गांधी अर्बन समझौता हुआ था, इसी को अनुमोदित करने के लिए ही मार्च में कराची में सेशन बुला दिया गया था। गांधी अर्बन समझौते के अनुमोदन का प्रस्ताव कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अधिवेशन का प्रस्ताव किसने रखा है? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जवाहरलाल नेहरू ने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम यानी कि नेशनल इकोनॉमिक जो प्लानिंग होती है प्रोग्राम, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के प्रस्ताव भी पारित किए थे। मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप भी जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो 1931 में जो भी सेशंस रखे गए, जो भी प्रस्ताव रखे गए, सब जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 1929 से जवाहरलाल नेहरू काफी एक्टिव हो गए हैं, ने तैयार किया था। और कराची प्रस्ताव के कई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों का संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्थान भी मिला, यानी कि फंडामेंटल राइट्स भी इसी टाइम पे। कांग्रेस का कराची प्रस्ताव कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है या जो इकोनॉमिक फिलोसफी है, वो हमें कराची सेशन में देखने को मिलती है, जो बाद के वर्षों में भी कंटिन्यू रही। कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। कराची अधिवेशन 1931 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मानता की पराकाष्ठा माना है कि सबसे ज्यादा गांधी जी की जो हाइप थी 1931 से थी और इसके बाद वो नीचे आती है, क्योंकि ये भी हम देखते हैं कि 1931 से 1934 के बीच में कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है।
1934 में फाइनली गांधी जी संन्यास भी ले लेते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से, बाद में वो एक्टिव होंगे जाके। तो ये बात सही है, काफी हद तक थी इनका। फिर 1931 के बाद में महात्मा गांधी की उसमें सेशंस में डिप देखने को हमें मिलता है उनकी करियर में, पॉलिटिकल करियर में, राइट। तो 1931 का सेशन हुआ, 1932 का सेशन दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे इस सेशन में 1932 वाले में, किंतु जेल में होने के कारण 1932 व 1933 में क्रमशः रणछोड़ दास व श्रीमती एन सेन गुप्ता अध्यक्ष बने। तो 32 और 33, ठीक। तो इसके बाद 1934 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहीं पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है। 1936 में लखनऊ जवाहरलाल नेहरू, नेहरू ने समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित कर दिया, कब? 1936 में, राइट। और समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या भी किसने करी? नेहरू ने। 1935 के अधिनियम को अस्वीकार भी कर दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था उसको। 1936 का फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन है, याद किया। तो फैज गांव में अच्छी फिजा कैसी चलती है, हवा फिजा कैसी चलती है? अच्छी। और कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन भी है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में हुए, है ना। अब इसी में चूंकि ये गांव में है, प्रथम ग्रामीण अधिवेशन है, तो कृषि नीति भी घोषित करेंगे। इसी अधिवेशन में उन्होंने इटली ने जो अटैक किया था अब्सीनिया के ऊपर, वो भी क्रिटिसाइज किया। साथ में जापान ने जो आक्रमण किया था चाइना पे, उसकी भी निंदा करी गई इसी प्रस्ताव में, इसी अधिवेशन में। अब बात आती है 1938 की, सुभाष चंद्र बोस की अधिवेशन। तो अब याद कर लो दोबारा से, पुरानी राइवलरी क्या था? 1928 में जो अधिवेशन हुआ था, डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव किसने रखा था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो विरोध है वो कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा 1929 अप्रैल में फिर सेशन हुआ था। इसी सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने समानांतर सरकार का क्या रखा था? समानांतर सरकार का प्रस्ताव रखा, और इसका विरोध किया है गांधी जी ने। तो एक दूसरे का विरोध कर लिया इन्होंने। तब इन्होंने हार के सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करी थी 1929 में। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अब ये राइवलरी दोबारा से आ जाती है। सुभाष चंद्र बोस का कल उस समय भारतीय राजनीति में काफी ज्यादा बढ़ चुका था, और हरिपुरा में ये क्या बनते हैं? ये अध्यक्ष बन जाते हैं। देशी राष्ट्रों के बारे में कांग्रेस की नीति की घोषणा करी गई। इससे पहले उन्होंने कब घोषणा करी थी देशी राष्ट्रों के बारे में? 1920 में, और अब करी 1938 में। देशी रियासतों को स्वतंत्रता के समावेश संबंधी प्रस्ताव भी पारित हुए। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ। याद रखिए कि 1931 में नेशनल इकोनॉमिक जो प्रोग्राम थे उनका प्रस्ताव पारित हुआ था। यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन ही हो गया, ठीक है। एक वैज्ञानिक समिति भी बनी थी, जो मेघनाथ शाह थे, मेघनाथ शाह, उनकी अध्यक्षता में, याद रखिएगा। अब मार्च 1939 की बात आ गई है। मार्च 1939 का हाल ये है कि सुभाष चंद्र बोस चूंकि अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन गांधी जी ने ये अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को उतारा था, पट्टाभी सीतारमैया, लेकिन उन्होंने इसको हरा दिया था सीतारमैया को, ठीक है। तो अब ये 1507 वोट मिले थे सुभाष चंद्र बोस को, 1377 वोट मिले थे पट्टाभी सीतारमैया को, 77। तो ये हार गए दोबारा। तब अब जब ये हार गए तो गांधी जी ने ये कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार डायरेक्टली मेरी हार है। तो हुआ ये कि जो 15 कांग्रेस की जो सॉरी कांग्रेस की उस समय जो 15 प्रोविंशियल जो कह सकते हैं कमिटीज थी, उनमें से 12 लोगों ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे देते हैं। अब जब 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया तो फिर सुभाष चंद्र बोस को चीजें और लगी। लेकिन इतना याद रखना, उनमें से नेहरू जी ने इस्तीफा नहीं दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता था कि अलोंग नेहरू 12 प्रोविंशियल कमिटीज हेड रिजाइंड, नेहरू ने इस्तीफा नहीं दिया था, ये चीज याद रखना। तो जब सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगा कि भाई गांधी की वजह से हम रह ही नहीं पा रहे हैं, हमारी जगह ही नहीं है, तो फिर हम करेंगे तो क्या। तो फिर फाइनली 1939 में इन्होंने यहाँ से रिजाइन कर देते हैं, शायद अप्रैल के महीने में, ठीक है ना। 27 अप्रैल या 29 अप्रैल को, मैं एक 29 अप्रैल बोस रिजाइन, और शायद 3 मई को ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी जाती है, ठीक है। 3 मई और 1929 को ही। तो ये, अब बात ये है कि गांधी जी ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस को ये लगता कि हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेस हैं, इसी वजह से हम ब्रिटिशर से डायरेक्ट लड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। एक तो मेजर जो कंटेंशन है गांधी और बोस का, ये हमें समझ में आ जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे। मार्च 1940 का रामगढ़ सेशन हुआ, यहाँ पर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की गठन हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित, विनोबा भावे पहले थे। 1940 तक मौलाना आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। जुलाई 1940 से नवंबर 1940
कुछ समय तक के लिए जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे इस टाइम पे अंत में। 1946 मेरठ जेबी कृपलानी। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। दिसंबर 1948 में जयपुर पट्टाभी सीतारामैया। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन ये इन्होंने किया था। ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ पे? जयपुर में। अध्यक्ष कौन? पट्टाभी सीतारामैया। और 1950 का नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन। अब हम थोड़ा यूपी से रिलेटेड देख लें। यूपी के 5 शहरों में 9 सेशंस हुए हैं। टोटल 5 सिटीज में 9 सेशंस। कहाँ-कहाँ? लखनऊ में 3 1899 का, 1916 का और 1936 का। अब 1899 वाला कौन था? दत्ता। तो 2 9 है तो टीटी बना है। और लक होता है तो हम 99 पे आउट नहीं होते। 16 का हमें पता है। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे सूरत लखनऊ का। 1936 में जवाहरलाल नेहरू, ये भी पता है। इलाहाबाद में भी 3 सेशन हुए हैं। लखनऊ इलाहाबाद में 3-3 88, 92 और 1910। 92 में बनर्जी, 92 बाद और बनर्जी। 1888 में जॉर्ज, 1910 में विलियम वेडरबर्न। तो वेडरबर्न 2 बार भी बने थे। 1889 का जो मुंबई में हुआ था उसमें भी बने थे। वाराणसी 1905 का एक सेशन हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू थी अध्यक्ष। और मेरठ 1946 जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से 3-3-6 और 3-9, तो 5 शहर, 1 2 3 4 5 शहर और 9 सेशंस हुए हैं। तो ये था पूरा हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड। आई होप मैंने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है। कुछ गलतियां हुई हैं तो आप उसमें मुझे बताइए, आई विल रेक्टिफाई इट। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।